नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा इन दिनों मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को वे पत्नी और बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन व पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पत्नी मल्लिका नड्डा और बेटे के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए, जहां हेलीपैड पर नड्डा का भाजपा पदाधिकारी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद में सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। मंदिर में पंडित राम गुरु, पंडित आकाश गुरु, पंडित अर्पित गुरु के द्वारा जेपी नड्डा और परिवारजनों के माध्यम से बाबा महाकाल का विशेष पूजन दर्शन करवाया गया। नड्डा बाबा महाकाल के दर्शन व उनका आशीर्वाद लेने के बाद उज्जैन से रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मध्य प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ। यहाँ से सतना, खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर आना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। जय महाकाल, जय श्री राम। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। IMD के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अप्रैल जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। IMD ने कहा कि तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। IMD डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में इस समय तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले सप्ताह 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। चूंकि राज्य में गेहूं की कटाई का 90% काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गेहूं की फसल अक्टूबर में बोई जाती है, वहीं कटाई अप्रैल के आसपास शुरू होती है। भारत ने 2022-23 के दौरान 1105.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। भारत में जब किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की बढ़ोतरी को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। आगे आगे चांदी की 108 धर्मध्वजा एवं पीछे श्वेत वस्त्र में पुरुष एवं केसरिया और लाल साड़ी में महिलाएं, तत्पश्चात श्री जी को चांदी के रथ में बैठकर ले जाते समाजजन। जो शहीद पार्क, जैन नमकीन, कल्याणमल, दिगंबर जैन मंदिर, इंदिरा गांधी चौराहा, टावर चौक, फ्रीगंज के प्रमुख मार्ग होता हुआ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा, जहां श्री जी को शीश पर बैठाकर अंदर लाया गया। तत्पश्चात श्री जी के शांति धारा अभिषेक एवं पूजन पाठ हुई। कार्यक्रम के पूर्व चल समारोह में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजिया चल समारोह में मौजूद थे, जिनके द्वारा भी चांदी के रथ को अपने हाथों में खींचा गया। कलर अभिषेक में बहन कलावती यादव, नगर निगम अध्यक्ष उज्जैन भी विशेष रूप से मौजूद थी, जिन्होंने शास्त्र समर्पित करते हुए श्री जी का अभिषेक देखा एवं समाजजनों से चर्चा की, मुलाकात की। आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती महोत्सव एवं तप कल्याणक दिवस है, जिसमें पूरे देश में सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं। उसी तारतम्य में आज महासमिति के तत्वाधान में और सामाजिक संसद के तत्वाधान में यहाँ पर विशेष चल समारोह निकाला गया, जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचा और यहाँ पर श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा हुई। चल समारोह में विशेष रूप से आज सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी मौजूद थे एवं कलावती यादव जी द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन एवं अनेक कार्यक्रम शास्त्र भेंट में यहाँ पर सम्मिलित रहे। चल समारोह में विशेष रूप से जितने भी पुरुष थे वह श्वेत वस्त्र में थे, महिलाएं केसरिया एवं लाल साड़ियों में थी और धर्म ध्वजा 108 धर्म ध्वजा के साथ यह चल समारोह निकाला गया, जिसमें चांदी के रथ पर श्री जी को विराजित किया गया और पूरे शहर में उनको घुमाया गया। चांदी के रथ को विशेष तौर पर समाजजनों ने ही खींचा। मैं सचिन कासलीवाल, दिगंबर जैन समाज का सचिव, उज्जैन। समिति उज्जैन द्वारा प्रथम तीर्थस्थ भगवान आदिनाथ भगवान का आज जन्म एवं तप कल्याणक दिवस है। कि पिछले 11 वर्षों की तरह इस 12वें वर्ष भी हम लोगों ने सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया
और आगे हम उम्मीद करते हैं कि सबका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा और पूरे नगर को हम जोड़ के पूरे महावीर जयंती की तरह पूरे नगर में हम आदिनाथ भगवान का भी भ्रमण यात्रा शोभा यात्रा निकालेंगे। आज जो है माइक पे महिलाओं ने भजन और भक्तामृत का प्रस्तुति दी और पुरुषों ने भी संगीत में भजन गाए और आदिनाथ भगवान के सामने पुरुषों ने महिलाओं ने नृत्य और गरबा प्रस्तुत किए। उज्जैन तिरुपति धाम कॉलोनी में महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने पति पर शराब के नशे में मारपीट करने के बाद जान से मारने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के तिरुपति कॉलोनी में महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला सिलाई बुनाई का काम करती है और उसका पति आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। परिजनों ने बताया कि उसके पति ने पहले तो उसका गला दबाया और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। इससे महिला की मौत हुई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां वही मामले की जांच शुरू कर दी है। इसने मेरी ननद को हमेशा से परेशान करता था, कमाता नहीं था तो वो ब्लाउज सिलती थी तो उसको मना करता था और रोज़ दारू पी के मटन मच्छी बाहर खा के रोज़ विवाद करता था। अब कल क्या हुआ, 6 बजे तक तो उनसे बात होती रही, ये दारू पी के आया और उनसे लड़ाई करने लग गया और वहाँ पे ब्लाउज की लेस पड़ी थी, उससे इसने गला दबा दिया। अब वो मर गई तो उसको फंदे पे पीछे लटका दिया इसने जाके और बोला कि जब इनके भाई का ने फ़ोन करा, उसके लड़की के भाई का ने फ़ोन करा और बोला कि उमा तो मर गई है, उसने फांसी लगा ली है ऐसा। तो फिर बोला कि अंदर से गेट लगा था और जब हम गए ना तो गेट तो मजबूत था, अगर गेट अंदर से लगा होता तो टूटा रहता, गेट अंदर से नहीं लगा था, ये इसने अटकाया था। और है ना इसकी छोरी है 8 साल की, उससे बोला कि जब मम्मी को देख किया तो उसने गेट खोला तो नहीं खुला, इसने खोला तो नहीं खुला और पड़ोस वाली आई और धक्का मारा और खुल गया था सब। क्या कॉलोनी पति था और साल भर पहले भी झगड़े हुए थे तो मेरी बड़ी वाली ननद गई थी झगड़े समझाने, तो उसको मेरी जो मर गई उसने बोला था अगर बेन में मर जाऊं तो इसको फंसवा के जाना। उमा जोशी, मेरा नाम रोहिणी चौहान है। चिमनजी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में आज से उत्सव के रूप में जत्रा आरंभ हो गई है। वहीं यात्रा के दौरान यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर अति प्राचीन है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, सीता व लक्ष्मण यहाँ आए थे। चैत्र माह में ही भगवान राम ने यहाँ गणेश जी का पूजन अर्चन किया था। तब से ही यात्रा का आयोजन किया जाता है। मंदिर में गणेश जी की 3 प्रतिमा विराजित है, चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ चैत्र माह की यात्रा में आकर दर्शन करते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। यहाँ चैत्र माह के प्रत्येक बुधवार को यात्रा का आयोजन होता है। आज चैत्र मास की दूसरी यात्रा है। सुबह 4 बजे भगवान के पट खोले गए, उसके बाद दूध दही पंचामृत कराकर भगवान का श्रृंगार किया गया है और दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए भगवान के दर्शन जब से चालू हुए। आज दूसरी यात्रा भी है, आज भीड़ भी अच्छी दिख रही है पिछली यात्रा से। भीड़ तो अब दूसरी यात्रा है तो बढ़ेगी, अगले नवरात्रि में आएगी तीसरी यात्रा, उसको और ज़्यादा भीड़ रहेगी। भक्तों की आस्था है गणेश जी में प्रथम पूज्य भगवान है। कई लोगों की आस्था है जो नित्य चारों बुधवार को दर्शन करते हैं, तो सबसे भीड़ का आज रुझान ज़्यादा है। उज्जैन में प्रॉपर्टी में बूम आने से सरकार को उज्जैन के पंजीयन विभाग से सरकार को 452 करोड़ की आय हुई है। महाकाल नगरी उज्जैन में रियल एस्टेट कारोबार में फिर बूम आ गया है। प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त से पंजीयन विभाग को होने वाली आय का आंकड़ा इस बार 400 करोड़ को पार कर गया है। यह एक नया रिकॉर्ड बन गया है। पंजीयन विभाग को मार्च अंत तक करीब 452 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय हुई है। पिछले साल यह आंकड़ा 386 करोड़ रुपए का था। रविवार को 66.50 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हुई। बड़ी बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में ताज ग्रुप ने इंदौर रोड पर तपोभूमि के पास जमीन खरीद ली है। ग्रुप यहां होटल बनाने की तैयारी में। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में दर्शनार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस कारण ताज ग्रुप भी होटल खोलने की तैयारी में है। इंदौर की BCM कंपनी ने कॉलोनी विकसित करने में लिए इंदौर रोड पर करीब 100 बीघा जमीन खरीदी है। पंजीयन विभाग के जिला पंजीयक रितंभना त्रिवेदी ने बताया कि विभाग ने लगभग अपना टारगेट 450 करोड़ के सामने लगभग 95% पूरा कर लिया है।
साथ ही उज्जैन राजस्व वसूली में मध्य प्रदेश में 5 नंबर पर रहा है। हमको इस वित्तीय वर्ष का 23-24 का जो टारगेट मिला था वो 460 करोड़ का था और उसमें हमने 452 करोड़ प्राप्त कर लिए हैं। ये बहुत मतलब अच्छा अचीवमेंट है क्योंकि पिछले साल से हमने 15% अधिक प्राप्त किया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से देवास गेट पुलिस ने एक महिला और पुरुष से 5 लाख रुपए से अधिक का डोडा चूरा जब्त किया है। इससे पहले पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। महिला इससे पहले भी तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी देवास गेट कुशल सिंह रावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंदसौर सुवासरा से एक महिला और पुरुष ट्रॉली बैग में करीब 58 किलो डोडा चूरा लेकर निकले हैं, जो कि बड़ौदा में सप्लाई करने जा रहे हैं। टीम्स ने जशपाल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कांचरिया थाना सीतामऊ जिला मंदसौर और संगीता उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम माधोपुरा थाना ताल जिला रतलाम को मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करते गिरफ्तार किया है। जब्त डोडा चूरा का बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए बताया गया है। आरोपी महिला एवं पुरुष एक साथ ट्रेन एवं बस में ट्रैवलिंग बैग में अवैध मादक पदार्थ भरकर तस्करी करते थे, जिससे कि इन्हें यात्री समझकर इन पर कोई संदेह न करे। आरोपियों द्वारा अपनी यात्रा का साधन इसलिए बदला जाता था जिससे कि वे सहज यात्री लगें। ये अभी हम लोगों ने मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया है, जिसमें एक शॉर्ट सूचना पर मंदसौर सुवासरा से करीबन 60 किलो डोडा चूरा एक महिला और एक पुरुष लेकर जा रहे थे और ये वडोदरा के लिए जा रहे थे। यहाँ से ट्रेन से बस में सफ़र करने वाले थे। तत्काल सूचना पे हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी मैडम और उनकी पूरी टीम ने इसको डेवलप किया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये पूर्व में रिकॉर्डेड क्रिमिनल हैं। इनके हरियाणा और मंदसौर में एनडीपीएस और मारपीट से रिलेटेड मामले हैं। सोर्स भी हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई किया जिस व्यक्ति के माध्यम से ये जा रहा था। अभी इनकी रिमांड ली जा रही है और कहाँ ले जा रहे थे इसके संबंध में पूछताछ की जाएगी। महिला पुरुष में क्या रिलेशन? अभी ऐसा कोई रिलेशन सामने नहीं आया। महिला जो है करीब 40 साल की है, पुरुष 24 साल का है। दोनों ही इस अवैध धंधे में संलिप्त हैं। दोनों महिला जो है वो ताल रतलाम की रहने वाली है और जो पुरुष है वो सुवासरा मंदसौर का रहने वाला है। कितना माल और करीबन 60 किलो डोडा चूरा 5 लाख रुपए का इसमें बरामद किया गया है, जो ट्रैवल बैग्स में लेके जा रहे थे। और महिला इसलिए थी इसमें कि महिला के माध्यम से इन्हें निकलने में ज़्यादा आसानी है। अभी तक इनके ऊपर कितने प्रकरण सामने आए हैं? अभी तक 2 प्रकरण और इनके सामने आए हैं। अन्य भी अगर प्रकरण है जहाँ इन्होंने नाम वगैरह चेंज किया हो तो उसके संबंध में भी हमने अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से जानकारी मांगी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।